जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति गीत पर। आज बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता की चौथी स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मानसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि की स्वरूप या आदि शक्ति द्वारा कमल पुष्प अमृत कलश चक्र गदा और जयमाला थंब रखी है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेर में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी शांति कर देती है। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर स्वरूप में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कासन और पोषण को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार हो तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा की गई उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार दैत्य का संहार करने के लिए ही हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ है कुमंडा होता है। माँ कुष्मांडा का वहाँ सिंह है। जब तीनों लोकन पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए माँ कुष्मांडा ने जन्म लिया। कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन लेने, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत का संकल्प लेना। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, साथ ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाई। पूजा के बाद माँ की कथा आरती सुन मत और जब करें और आखिर में माँ कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती करें। माँ कुष्मांडा की पूजा करते हुए ओम कुष्मांडी नमः मंत्र का जाप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटे और अंत में माता को अति प्रिय उमड़े यानी कद्दू से बने पेठे या मालपुए भोग में लगाएं। देवी सर्वहेतुषी माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था से नमो नमः। जय कुष्मांडा। तो पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में या रखे गए उपवास में यदि कुछ भी कामयाबी हो गया हो, गलती हो गई हो, तो उसका दोष ना लगे। क्षमा याचना करके आपको सुबह और शाम दोनों ही समय जरूरी करनी चाहिए। क्षमा याचना ही परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्ति समझकर मेरे उन अपराधों को कृपया पूर्व क्षमा करो। परमेश्वरी में आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया की ही है और भक्तिहीन पूजा किया, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण। सैकड़ों अपराध करके जो भी भक्ति आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मा भी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय की पात्र हूँ, जैसा आप चाहो करो। देवी परमेश्वरी, आज्ञा से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां अधिक कर दी हो, यह सब क्षमा करो। और प्रभु हो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपया से मुझे सिद्धि की प्राप्त हो। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।